मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किस तरह के हालात पूरे ओवरऑल देखते हैं? हालात बहुत ख़राब हैं। यही समय होता है जब आपको किसानों को, मज़दूरों को, आड़तियों को हर तरह की सहूलियत देनी चाहिए ताकि आगे जो हमारा खाद्य सुरक्षा का मामला है, पूरा सिस्टम है, वो आगे ठीक ठाक चले। लेकिन हर तरह से मज़दूर से लेके किसान, ये हमारे पल्लेदार भाई हैं, उनकी अपनी समस्याएँ हैं, आड़तियों की अपनी समस्याएँ हैं। सरकार तो पोर्टल के अलावा कोई बात नहीं करती। अब पोर्टल इनके चलते नहीं, कल सारा दिन पोर्टल इनका सर्वर डाउन था, तो फिर कैसे करेंगे? किसान बैठे रहें, आड़ती बेचारे बिना काम के, सारी गाज फिर उनके ऊपर गिरती है, मज़दूरों के पैसे नहीं बढ़ाए जाते, और ये सब ये कह रहे हैं कि और जगहों पर कम्युनिटी हॉल है। हमारे यहाँ पे हरियाणा में कम्युनिटी हॉल भी नहीं दिए जाते मंडियों में इनके लिए। तो बेसिक सुविधाएं तो देखो सबको चाहिए, गरीब है अमीर है जो भी है, गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस ओर ध्यान दे सरकार, मजदूर की ओर, किसान की ओर, आड़तियों की ओर, ट्रांसपोर्टर्स की ओर। ट्रांसपोर्टर्स की अपनी समस्या है, वो भी बेचारे बैठे हैं, कितने कितने दिन बैठे रहते हैं, वो भी दिक्कत है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की, देखो सरकार के दावे हमेशा खोखले साबित, और यहाँ भी आप इनकी सबकी सुन लीजिए, हम तो केवल उनकी आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे हमने बात की है, ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमसे बात भी नहीं करती है कुछ भी कानून लाने से या कोई भी रूल लाने से पहले। इनसे संवाद करें, इनकी समस्याओं को समझें और उसके बाद ये रूल लेकर आएँ ताकि उसके तहत स्मूथली काम हो सके। लेकिन ये सरकार जिस तरह से चल रही है, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पाँच स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार कैसे तमाशा कर रही है। कभी वुमेन रिजर्वेशन की बात करने लग जाते हैं, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की करने लग जाते हैं। कुछ नहीं, लोगों को चलने का एक और तरीका बना लिया। राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है। नहीं, मांग नहीं, पार्टी का अंदर का एक सिस्टम होता है, उसके तहत काम चल रहा है। पहले भी हम आए थे जब सरसों के टाइम में, और अब फिर जैसे गेहूं की अब उठान होनी चाहिए, लेकिन जब एंट्री नहीं हो पा रही किसानों की, पोर्टल में कह दिया लेकिन गेट पास दे रहे हैं, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा, उसमें चढ़ेगा नहीं, तब तक किसान कैसे बैठे रहेंगे? निठल्ले बैठे रहें क्या? और यही टाइम है जो सबसे बिज़ी टाइम होता है किसान के लिए भी, मज़दूर के लिए। अभी हमने सबकी समस्याएं सुनी है, किसानों की सुनी, जो हमारे यहाँ मज़दूर हैं उनकी सुनी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी, और आड़ती हैं उनकी। कोई भी ऐसा नहीं है, और सब कह रहे हैं कि ये नए कानून तो बना देते हैं, लेकिन पहले कभी संवाद नहीं करते किसी से भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात तो करें कि आपकी क्या समस्या ना हो, और ऐसे समय में सारा कुछ आराम से स्मूथली हो जाए, उसमें सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अफसर कुछ इनको कह देते हैं, पोर्टल पे ये सारी बात कहने की शुरुआत, नहीं ये होगा वो होगा, ऑनलाइन होगा। क्या करोगे? यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। और गरीब पल्लेदारों की अभी आपने सुनी, एक एक दो दो पैसे का इजाफा इनका करके देते हैं। पैसे आज के दिन है कहीं गिनती में, बल्कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी नहीं है। तो क्या मिलेगा इनको? सबसे गरीब आदमी को, मजदूर को क्या मिलेगा? हमारा अन्नदाता, उसको आपने तंग करके रखा हुआ है, ना गेट पास, ना पोर्टल, ना कुछ बायोमेट्रिक, और हर चीज़ में। और जो ओनर है वो कहीं महिलाएं कैसे बैठी रहे, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और आड़तियों के साथ इतना ज़्यादा, जो हमारा एक रिश्ता है किसान का आड़तियों का, अब ना यहाँ से उठान हो रहा है, आड़तियों की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी से भी कोई बात चल नहीं रही। सरकार केवल चंडीगढ़ में बैठी, दिल्ली में बैठी, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार केवल धोखा दे रही है हमारे अन्नदाता को, मजदूर को। जो हमारा ये पूरा एक चेन है आड़तियों की, आगे अनाज ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से हमारी खाद्य सुरक्षा होगी? लोगों को अभी तक जो किसान आपदा आई, जगह जगह जैसे बारिश हुई, ओले पड़े, उनकी फसल खराब हुई, उसके बारे में भी अब कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। हम देख रहे हैं कितना दाना डैमेज हुआ है, बाद में पता चलेगा कि नहीं इनका लस्टर लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। तो पहले उठान के लिए बोल देते हैं, परचेस हो जाए। तो ये इतनी पेचीदा उसमें डाल दिया है सबको, पूरी चेन को। तो सरकार चाहती क्या है? हालात ये सिरसा के हैं कि पूरे हरियाणा के हैं? मैंने कई जगह देखा, दौरा किया, पूरे हरियाणा में ये कहानी चल रही है। और देखो, लेकिन वो तो है ही ना कि
जिसको जूता काटता है वहीं पे उस दर्द का ज़्यादा होता है, तो सिरसा का तो लगना ही है ज़्यादा। विपक्षी पार्टियां लगातार मंडियों में दौरा कर रही हैं, आप भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी है जो सोई पड़ी है, कोई भी किसानों की तरफ ध्यान हमने नहीं। पहले से कहा कि किसान से इनका कोई नाता नहीं है, गरीब से कोई नाता नहीं है। किसान बेशक साल भर बैठा रहा और उसको कहा कि हम एमएसपी का कानूनी दर्जा दे देंगे, आज तक कोई कहानी नहीं, उसको कोई याद ही नहीं है इस सरकार को। आय दुगनी कर देंगे, ऐसे आय दुगनी होगी कि ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसे हमारा ये गरीब जो सबसे गरीब है, पल्लेदार हैं, अब देखते हैं कितने गरीब से गरीब हैं ये, साल में 2 बार मुश्किल से इनको यहाँ काम मिलता है और उनके साथ भी ऐसा छलावा होता है। मैम, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कुछ संदेश? बैसाखी, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, दोनों के उसमें मैं एक तो बधाई देना चाहूँगी लोगों को, लेकिन बधाई के साथ साथ इस सरकार की ऐसी गलत नीतियाँ हैं कि जो गरीब आज के दिन भी वंचित हो रहा है। संविधान के जुमलेदार सरकार है जी। संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्तित्व पर भी कई बार सवाल उठे। उनके ऊपर सवाल, उनके दिए हुए संविधान को बदलने की बात इस सरकार को केवल देखो दिखावा है। डॉक्टर बाबा साहेब का नाम ले लेते हैं, ये दावे बहुत करते हैं, लेकिन संविधान को सबसे कमज़ोर करने का भी इन्हीं का भाजपा का काम है। मैडम, आने वाले समय में कोई किसानों के लिए बड़ा कदम कांग्रेस उठाएगी क्या आने वाले समय? बिल्कुल, हमारा समय आए। कांग्रेस के टाइम में हमेशा एमएसपी भी कब शुरू हुआ? कांग्रेस के टाइम, तो आप देखेंगे कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा 72,000 करोड़ रुपए के ऋण भी माफ़ किए थे, कांग्रेस नहीं किए थे। और भाजपा के सामने हम नाम लो ऋण माफ़ करने का, ये लाखों करोड़ों बड़े उद्योगपतियों का तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को माफ़ करने की बात आती है, मजदूरों को माफ़ करने की बात आती है तो कहते हैं कि आलसी हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मैडम, किस तरह के हालात दिखते हैं? अब देख रहे हैं कि चुनावों को कैसे ये किस लेवल पर ले गए हैं। ऐसी इनकी भाषा, भाजपा के नेताओं की ऐसी भाषा, कैसे वो बोलते हैं ऐसी भाषा, कभी हमने तो कांग्रेस ने कभी इस तरह का, ना देश ने ऐसा कभी कल्चर देखा। ये हमारी संस्कृति है क्या? वोट के लिए आप कुछ भी करेंगे, भाई को भाई से ध्रुवीकरण आप करेंगे, भाषा का ऐसा प्रयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करेंगे, ये भाजपा का काम है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूँगी कि ये सफल नहीं हो पाएंगे।